अगर आपने शादी विवाह को करने से पहले शादी का मूल उद्देश्य जान लिया होता तो फिर चिलबिल्ला गुरु के पास जाकर या फिर चिलबिल्ली गुरु माँ जी के पास जाकर ये नहीं पूछते कि चिलबिल्ला गुरु जी क्या मैं एक कंठी रुद्राक्ष गले में तुलसी माला को मैं पहन रखी हूँ, क्या इस दशा में मैं अपने चिलबिल्ला पति के साथ शारीरिक संबंध बना सकती हूँ? क्या हुलिया है, सोच विचार है। न गुरु को पता, न ही उनके चेला चटिया को, शिष्य को। कोई भी कार्य काम सोच विचार कर किया जाता है ना। कोई गड़बड़ी करने के लिए थोड़ी काम किया जाता है। अब उस चिलबिल्ली शिष्य को, चेले चटियों को ये भी पता नहीं है कि मैंने जो गले में तुलसी माला को पहन रखी हूँ, आखिर क्यों रखी हूँ, ये भी पता नहीं है। और जो चिलबिल्ला गुरु जी हैं उनको भी पता नहीं है कि आखिर गले में तुलसी माला क्यों पहना जाता है। इन दोनों में से किसी को पता नहीं है, बस नौटंकीबाजी। मैंने पहले ही कह दिया ना कई वीडियो में कि आज की समय में भगवान को मानने वाले 100% में 99.99% ये हो जाएंगे, परंतु भगवान के मानने वाले 0.1% ये हालात हैं। जैसे कि ये चिलबिल्ली शिष्य चेले चटिए गुरु जी से पूछ रहे हैं कि गुरु जी क्या मैं इस अवस्था में, मैं तो अभी गले में तुलसी माला को पहन रखी हूँ, क्या अपने पति चिलबिल्ले के साथ शारीरिक संबंध? तो वो चिलबिल्ला गुरु बोल देते हैं ओके बाय, कर सकते हो। तो फिर चिलबिल्ली रमन करना शुरू। कुछ पता है? जस के तस कड़वाड़े हैं। अब ये नहीं समझ में आता, अब कोई मानव अध्यात्म पर पड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सत मार्गों पर चल रहे हैं, धर्मों के अंदर रहकर सारे काम काज को कर रहे हैं। अब वो कहेंगे कि मैं अपने पति के साथ बार बार सेक्स, शारीरिक संबंध, तो क्या फिर ये उचित हो गए? अरे बाबा, वो जो गले में तुलसी माला है ना, उनको क्यों आपने धारण की? इसीलिए ना कि आपके मनों में गंदी सोच विचार या फिर आपसे कोई ऐसी गलतियां
जिससे कि दंड हो। अब ये समझो, आखिर गले में तुलसी माला क्यों पहना जाता है? गले में तुलसी माला इसीलिए पहना जाता है ताकि निगेटिव फोर्सिंग बाहर हो जाए, मल मूत्र गंदगी जीवन को त्यागने के लिए ही धर्म के सहारे अध्यात्म पर खड़े होते हैं। ये नहीं कि चिलबिल्ला के साथ रमन करने के लिए, गंदगी जीवन को त्यागने के लिए ही धर्म के सहारे उस माला को गले में धारण किया जाता है। अब आप ये समझ सकते हो कि फिर उस गुरु ने जो ओके बोले हैं उनकी बातों में तो मलिन है। अब कोई शख्स अपनी जिंदगी को पवित्र करने के लिए चाहते हैं तो उनको बता दिया करवा सकते हो, कर सकते हो। सेक्स, भोग विलास, रमन, शारीरिक संबंध, क्या बकवास बिना पूछो की बातें बता रहे हैं। जो भी सुधरता, जो भी अपनी मनों को पवित्र करता, वो भी बहका दिया। किसी ने सही कहा है कि कलयुग में भगवान बिकेगा, कलयुग में धर्म बिकेगा, कलयुग में झूठी मूठी नौटंकीबाजी भजन कीर्तन को करेंगे। कलयुग में भगवान को मानने वाले होंगे पर भगवान के मानने वाले नहीं। उचित हो रहा है, सत्य हो रहा है साबित। आज की समय में भगवान को मानने वाले ढेर सारे कचरे हैं, परंतु भगवान के मानने वाले नहीं। नहीं, मैं तो सनातनी हिंदू हूँ,